दूसरा वाला देखते हैं, प्रश्न दूसरे का दूसरा। भैया अभी अपन जो पढ़ रहे थे, दो सवाल अपन ने पढ़े इस टाइप के गुणनफल वाले। पहले उसमें क्या हो रहा था, हमेशा जोड़ हो रहा था, है ना, कि आधार मान के उसमें अपन क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ आप क्या आ गया 95 और 96, यानी कि 95 गुणित 96 आ गया। अब अपने को क्या मानना पड़ेगा इसमें, आधार। आधार किसके नजदीक, जैसे 50 होता है 100 होता है, ये अपने को आधार मानना है, हमेशा याद रखना। अब अपने पास ये 50 के नजदीक है कि 100 के नजदीक है, 50 के नजदीक है। 95 50 के नजदीक है, 100 के नजदीक है। भैया 50 में 45 जोड़ेंगे जब 95 होंगे, और 100 में से 4 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 5 घटा देंगे तो 95 बचेंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके नजदीक बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 100। अरे 90 नहीं लेना है, या तो 50 लेना है, या 100 लेना है, या 150 लेना है, या 200 लेना है, 250, 300, 350, 400, 450, 500, ऐसे लेना है अपने को आधार। समझ रहे ना, बीच की संख्या होती है ना, इनको आधार नहीं मानना है। 70 को कभी आधार नहीं मानना है, 80 को कभी आधार नहीं मानना। अपने को या तो 50 लेना है ताकि अपने गुणा करने में सुविधा हो जाए। भाई ले तो उनको भी सकते हैं, पर अपने को थोड़ा गुणा में दिक्कत आती है ना, आती है कि ना आती है। इस कारण से अपने को 50 100 और ये लेना है, समझ रहे ना आप। तो भैया अपन इसको क्या करेंगे, 100 आधार मानेंगे, तो 100 में से 5 घटाना है। क्या करना है, 100 में से 5 घटाना है, तो जाके कब आएगा, इतना आएगा 95 आएगा। तो इसमें अपने को ये जो करना है, क्या करेंगे अपन, 100 माइनस 5, ऐसा करेंगे क्या, है ना। तो हल में गलत हो जाता, अपनी कोई जवाबदारी नहीं है ना। दिया है, मैं आप लिख लो, दिया है 95 गुणित 96, है नी। अब इसको क्या करना है, अपने को आधार मानना है, तो किसके नजदीक जाएगा कि 95 में कितने हो जोड़ेंगे 5, तो कितने हो जाएंगे 100। परंतु अपने को तो घटाना है, कम है, 100 से कम है ना। तो अपन इसको लिखेंगे 100 माइनस 5, कितना लिखेंगे 100 माइनस 5, और इसको लिखेंगे 100 माइनस 4। वेरी गुड। अब ये आपका गुणनखंड जैसा बन गया। एक अंक हमेशा क्या लेना है, बराबर। क्यों, क्योंकि अपने को सर्व समीकरण में x x दिखता है ना दोनों में, और a और b है, इसलिए अपने को एक अंक आधार जो मानना है वो बराबर मानना है। कोई सा भी मानो आप, चाहे 50 मानो चाहे आप 100 मानो। क्लियर हो गई बात। फिर a और b रहेंगे। अब ये जो यहाँ माइनस के दिख रहे हैं, अपने को माइनस के ही मान रखना है। क्या करना है भैया, माइनस के ही रखना है। तो यहाँ पे अपन सर्व समीकरण तो वही लगाएंगे, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण वही रहेगी, x प्लस a और x प्लस b बराबर x की घात 2 प्लस a प्लस b कोष्टक बंद x a गुणित b। तो ये जो गुणनखंड है इसके बराबर लिखो यहाँ पे 100 के बराबर 100 माइनस 5 कोष्टक बंद, फिर 100 माइनस 4 कोष्टक बंद। अरे एक मिनट अपन इसको मान लेते हैं। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं 100 मान लेते भैया, मान लेते हैं। माना कि, मानना तो पड़ेगा, माना कि x का मान कितना आ जाएगा भैया, x का मान 100 और a का मान कितना आ जाएगा, -5 रखना है। कितना रखना है अपने को, -5, और b का मान भी -4। कोई डाउट है क्या, क्यों रखी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, घटाने पर अपने को 95 मिलेगा, घटाने पे अपने को 96 मिलेगा। कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे रखो, डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो तो पूछ लिया करो प्रश्न अनुसार। कुछ चीजें तो कॉमन रहती है जो लिखते रहते हैं, प्रश्न अनुसार लिखना तो लिखना ही है अपने को, क्या जरूरत नहीं होगी मैं बता दूंगा। अब ये गुणनखंड ऐसा कैसा नीचे ले लेते अपन, 100 माइनस 5 100 माइनस 4, ये गुणनखंड के बराबर हो गया, इस गुणनखंड के बराबर ये है, तो ये मान इसके रूप में लिख दो। तो x का मान कितना भैया
100 है, इसकी घात कितनी है 2 प्लस ए का मान कितना है, थोड़े माइनस के ना, तो अपने को थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कौन सा बड़ा, क्योंकि माइनस को अपन कोष्टक में बंद करेंगे छोटे वाले में, तो ये माइनस के 5 है ना ए का मान, तो माइनस के 5 कोष्टक में बंद कर दो। फिर प्लस ये माइनस के 4 है, तो ये माइनस के 4 कोष्टक में बंद कर दो, कोष्टक बड़ा लगा। और x का मान कितना है सर 100 प्लस के माइनस ए का मान कितना है -5, ए का मान कितना है -5 गुणित बी का मान कितना है -4। तो डाउट है क्या, मान रखने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। तो भैया 100 -5 और 100 -4 बराबर, अब 100 की घात 2, 100 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,000। गुड, ये आ जाएगा, कितने जीरो लगे 10,000 में 4 जीरो लगते हैं, 4 जीरो आ गए, लगा दिया। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? अब भैया यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस तो रहेगा, इसलिए जब कोष्टक छोटे वाला अंदर से खोलेंगे ना, तो ये -5 के हो जाएंगे, और ये माइनस जो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस कितने हो जाएंगे 4। कोई डाउट यहाँ पे? कोष्टक में गुणित में फिर 100 यही से लिख दो। अब ये माइनस के 4 और माइनस के 5 दोनों आपस में गुणा करेंगे, तो जब माइनस माइनस का आपस में गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये -4 5 में गुणा करेंगे तो माइनस की जगह प्लस के 20 आ जाएंगे भैया। कोई डाउट? समझ में आई बात के नहीं आई? आ गए ना? फिर यहाँ पे 100 माइनस के 5 और 100 माइनस के 4 बराबर 10,000 प्लस, अब ये हो जाएंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस के कितने आ जाएंगे भैया 9, 5 और 4 कितने होते हैं माइनस के 5 और माइनस के 4, तो माइनस के 9 गुणित 100 प्लस 20। अब इधर लिख लेते थोड़ा सा, तो ये आपका चलेगा 100 -5 और दूसरा कोष्टक 100 -4 बराबर 10,000 यही सही है ना। अब ये 100 का गुणा -9 में होगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 900, और -900 कोष्टक खोलेगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के कितने आ जाएंगे भैया 900। को डाउट है क्या? नहीं। प्लस पीछे कितने हैं 20। अब क्या होगा, घटेगा भाई 10,000 है, इसमें से 900 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, घटक बताओ 9,100 बचेंगे। क्यों घटाओगे, घटा लोगे, ये 10,000 है भैया, ये 2 जीरो लगा तो ये 9, ये 0 में 0 जाएगा, 0 0 में 0, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचा 9, और इधर का पड़ोसी इधर चला गया तो 9, तो 9,100, और फिर ये प्लस के 20 जोड़ देते हैं सर, तो कितना हो गया 9,120। देखो ठीक है, आया समझ में? 100 माइनस के 5 और 100 माइनस के 4 बराबर, इनको घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 9 है ना, 100 प्लस के ये 20 जोड़ दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 माइनस के 5 और 100 माइनस के 4 बराबर 9,120। अतः अभिष्ट मान 9,120 होगा। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको उतारिए। चलो, अभी जो अपन ने 2 पढ़े इसके आगे वाले, उनमें जोड़ना था और डायरेक्ट घटाना था, है ना। या तो जोड़ना है दोनों में, आधार जो संख्या मानेंगे उसमें या तो अपन क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे, या अपन उसमें क्या कर रहे थे घटा रहे थे। लेकिन इसमें दोनों चीजें आ गई, एक बार प्लस करना है और एक बार जिसको अपन आधार मानेंगे उसमें एक बार अपने को प्लस करना है और एक बार क्या करना भैया माइनस करना है। समझ रहे ना? तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या होगा इसका आगे। हल में दिया है, मैं लिख लो 104 गुणित 96, ये है ना। अब इसको अपने को तोड़ना है आधार मान के, तो अपन इसका आधार मान लेते 100, तो
ये हो जाएगा 100 प्लस के 4 और हो जाएगा 100 माइनस के 4, है ना छंजू। 100 में 4 घटाएंगे छंजू हो जाएंगे। अब सर्वसमी का तो वही लगाना अपने को, पर यहाँ जो अंक जैसे चिन्ह का है वैसा वैसा रखना है, प्लस का है तो प्लस का रखना है और माइनस का है तो माइनस का रखना है। तो यहाँ से अपन रखते हैं इसको, पहले तो मान लेते हैं सर्वसमी का क्या है, सर्वसमी का कौन सी भैया, वही वाली जो सब में एक ही लग रही है, चिन्ह चेंज हो रहे हैं बस सर्वसमी का वही लग रही है। तो सर्वसमी का तो वही ले लो आप, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x की घात 2 a प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ये गुणनखंड है, इसको अपन ने गुणनखंड के रूप में लिख लिया। इसको यहाँ लिखो एक बार प्रश्न अनुसार ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, है ना, सही है ना। हाँ 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, ठीक है। एक्स का मान अपने पास क्या है भाई, यार माना नहीं अपन ने यहाँ पे, एक मिनट मानना, फिर भूल गए अपन, माना कि मानना तो पड़ेगा सर, माना कि एक्स का मान कितना भैया 100 और ए का मान कितना है 4 है प्लस के, और बी का मान कितना है माइनस के 4। कोई दिक्कत है क्या इनमें, संख्या तो मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन लिख लेते हैं प्रश्न अनुसार। तो गुणनखंड क्या होता है 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। एक्स का मान कितना भैया 100 रख दो आप, इसकी घात लगा दो मैं 2 प्लस ए का मान कितना है, क्योंकि यहाँ बी, ये बी का मान माइनस का है, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो 4 प्लस बी का मान कितना माइनस 4, कोष्टक बंद बड़ा वाला, और एक्स की वैल्यू कितनी है सर 100 है, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस का है, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 है, रख दिया अपन ने, है ना। कोई डाउट है क्या, नहीं। ये 100 प्लस के 4 और 100 माइनस के 4 बराबर, ये तो वही आएगा 10,000, वही करा था ना अपन ने, उसके पहले तो 4 जीरो लगा दो आप, प्लस ये हो जाएगा आपका 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 माइनस के इंटू 100 प्लस ये माइनस माइनस, ये माइनस के 4 और ये प्लस के 4 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस की कितने आ जाएंगे सर 16, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आपका आएगा 100 प्लस के 4 और 100 माइनस के 4 बराबर, ये 10,000 ऐसा ही रहेगा, प्लस अब ये दोनों घटेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 0 गुणित 100 माइनस के 16, तो 0 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर 0। वेरी गुड, पक्का। किसी भी अंक में यदि 0 का मल्टीप्लाई करो तो अंक तक 0 आता है, 0 आता है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये तो हो जाएगी आपकी 100 प्लस 4 और 100 माइनस के 4, 10,000 प्लस ये 0 का मल्टीप्लाई 100 में, 100 का मल्टीप्लाई 0 तो आंसर कितना आ गया 0, माइनस के कितने बच गए 16, है ना। अब अपने को इसमें से घटाना है सर, 10,000 में से माइनस 16 करिए आप, कितना आना चाहिए -4, तो ये घटेंगे तो एक 10,000 माइनस 16, तो आंसर कितना आएगा सर, वेरी गुड 9,984, गुड 9,984 आंसर आ जाएगा आपका। कोई डाउट है क्या, अतः घटाना तो नहीं है, इतना आता होगा, अभिष्ट मान 9,984 होगा। और किसी को दिक्कत है तो मैं घटा के बताऊं क्या भैया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको उतारिए।